आज अपन आ गए पेज 225। इंग्लिश सामान्य के कौन से पेज पर है? इंग्लिश की किताब। 155 पर ये पेज नंबर आपकी जो बुक है उससे अलग है। आपको बुक के अंदर ज्यादा आगे तो नहीं हाँ गया जी। हो, एक पेज आगे गया होगा, अच्छा, पर उसमें टेक्स्ट ये नॉर्मली दिस डिस्कवरी इज एसोसिएटेड विथ ए मिस्टिक फीलिंग। तो हिंदी में मैं ये शुरू कर देता हूँ। सामान्यतया यह खोज, कौन सी खोज? चैत्य की, एक गुह्य भाव, एक धार्मिक जीवन के साथ जुड़ी होती है, क्योंकि मुख्य रूप से धर्म ही हैं जिन्होंने अपने आप को जीवन के इस पहलू से संबद्ध किया है। परंतु ऐसा होना आवश्यक नहीं। धर्म का इसके साथ एसोसिएट होना या धर्म ही एकमात्र इससे कंसर्न हो, आप इंडिपेंडेंटली भी ये कर सकते हैं। भाई पौंडीचेरी के अंदर अब कोई कोई धर्म तो था ही नहीं, कोई पर्टिकुलर धर्म है जिसको फॉलो कर रहे हैं, उसको प्रोपगेट कर रहे हैं। वो तो प्योरली एक स्पिरिचुअल परस्यूट है, और सारे हों या नहीं हो, माँ की उपस्थिति मात्र ऐसी है जो सारी चीज संसिद्ध कर रही है। बड़ी विशेष बात है। आप तो खाली वहां चले गए माँ के प्रति खुले होके, बाकी काम सहज होता है। एक्चुअल के अंदर तो होता ही इस तरीके से है। आप कोई प्रेम के कारण, किसी भाव के कारण चले जाते हो, धीरे धीरे उसको एक को पकड़ के वो आपको आगे लेके चलता है। कहीं भी यदि कोई इस तरीके की योजना है, प्लानिंग है, इससे मेरे को ये मिल जाएगा, ये तो है नासूर, ये तो परेशान करता है। ये तो डीप डाउन आपको वही, कोई अगर प्रेम हो, चाहे उसका रूप तुरंत के अंदर कितना भी अपरिष्कृत हो, अशुद्ध हो, तो भी ये शुद्ध हो जाएगा। अब ये जो हमारी इसके पीछे एम्बिशंस हैं या इसके पीछे कोई योजनाएं हैं, मेरे को इससे ये मिल जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा, ये मुश्किल है। इसमें ज्यादा परेशान होता आदमी। पर अब जिसका जिस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, क्या किया जाए। परंतु ऐसा होना आवश्यक नहीं। ईश्वर विषय गुह्य विचार का स्थान सत्य का अधिक दार्शनिक विचार ले सकता है। अधिक दार्शनिक विचार जीवन के अंदर आप देख रहे हो ये क्या चल रहा है। हम जितनी भी बातें कर रहे हैं, तो यहाँ खैर दार्शनिक बातें अपन कम करते हैं, डायरेक्टली उसको जीवन से जोड़ने का प्रयास करते हैं। पर फिर भी अपने आप में जब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जगत को इस तरीके से क्यों नहीं देखते, शिक्षा को इस तरीके से नहीं क्यों नहीं देखते, तो कहीं ना कहीं उसमें सामान्य आपके विचार हैं, उससे वो एक फिलोसफी की तरफ तो आ ही जाता है। परंतु फिर भी ये खोज मूलभूत रूप में समान ही रहेगी। केवल उस तक पहुंचने का मार्ग ऐसा हो जाएगा कि अत्यधिक आग्रहशील प्रत्यक्षवादी भी इसको अपना सकेगा। आग्रहशील मतलब इंसिस्टेंट, प्रत्यक्षवादी आप कहते भी पीछे वाली चीजों को तो पता नहीं, देखो ये सामने, ये हम इस स्कूल के अंदर गए वो हमको बता देते हैं, क्योंकि वहां तो कोई ऐसी बात नहीं है कोई आध्यात्मिकता की ओर की। ये हमारा कैरिकुलम है, हमारा ये है। तो आग्रहशील प्रत्यक्षवादी की मेरे को तो सामने परिणाम ये इस तरीके के, वो भी इसको अपना सकेगा। केवल उस तक पहुंचने का मार्ग ऐसा हो जाएगा कि अत्यंत अत्यधिक आग्रहशील प्रत्यक्षवादी कि भैया मैं तो सामने कोई टेंजिबल चीज है उसको मानता हूं, उसके अलावा कोई दूसरी चीज को मैं मानता नहीं, वो भी। क्योंकि व्यक्ति को आंतरात्मिक जीवन के लिए तैयार करने में मानसिक विचारों और धारणाओं का एक बहुत ही गौण महत्व है। तुरंत में तो खैर, पर इसमें भावना जो आपकी है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कितनी भी बातें कर लो, कुछ भी कर लो, अगर हृदय माँ के लिए आपका मूव करता है, तो फिर बाद में आपका जो जहाज है, चाहे संदेह के समुद्र के अंदर से कैसे भी डगमग होते चलेगा। हाँ, पर इसमें जो इंटेलिजेंस है,
खाली मंडेन जो मानसिक विचार हैं वो नहीं, डीपर अगर आपको क्लैरिटी हो तो आपका शिप डिसाइसिवली चलेगा। और क्योंकि हमको श्री अरविंद और माँ की कृपा यहाँ अगर मौजूद है, तो उनकी वाणी अपने आप ही आपको, साधना भी वही है, आपका साध्य भी वही है, इनफैक्ट साधन भी वही है, सारी चीज वही हो जाती है। तो इसमें व्यक्ति ये क्यों सोचे कि मेरे को मानसिक विचारों की जरूरत नहीं है। अरे माँ के काम के लिए हर चीज की जरूरत है। आपके पास जो फैकल्टीज हों सो बढ़िया, वो उनकी सर्विस में काम में आएगी। इनफैक्ट पूर्ण योग के अंदर तो सारे ही भागों की आवश्यकता है। हाँ, पर ये तैयार करने में, अंतरात्मिक जीवन के लिए तैयार करने में, वो एक अलग बात है। महत्वपूर्ण चीज है अनुभव को जीना अभी वर्तमान में। इसीलिए मैं कहता हूं जो ये लाइनें हैं, ये सीधे पहले तो अनुभव में प्रवेश करो, अनुभव में प्रवेश करो। ऐसे किसी सिद्धांत से भिन्न जो इस अनुभव के पहले, इसके साथ साथ या इसके बाद में आ सकता है। मतलब ऐसे किसी सिद्धांत से भिन्न जो इस अनुभव के पहले, इसके साथ साथ, इसके बाद में आ सकता है। यह अनुभव अपने आप में अपनी स्वयं की यथार्थता और शक्ति सामर्थ्य लिए होता है। इस सर्टिट्यूड के ग्राउंड पे होते हो आप। अभी वर्तमान में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आ जाएगा कोई चीज के अंदर, इसमें क्या करें। और इनफैक्ट एक सीमा से ज्यादा आप सोच भी नहीं पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी, आपको तो इसका एहसास भी नहीं होगा। ये तो मैं देख पाता हूँ अपने आप के साथ। जितनी देर माँ श्री अरविंद के साथ बिताते हो, वो तो कुछ और जगत है, और जैसे ही और कोई दूसरी चीज के अंदर आ जाते हो, वो तो बहुत ज्यादा टैक्सिंग है, वो बहुत ज्यादा परेशान तकलीफ देने वाली चीज है। तो अब ये तुरंत ये प्रमाणित करता है कि माँ श्री अरविंद ने जिस जगत का, भले वर्तमान के अंदर वो सैद्धांतिक हो, साइकोलॉजिकल जो हो, आप तो जितना ही उनको देते हैं अपने आप को, हमारी प्रैक्टिकलिटी वही है। वर्तमान में सारी चीजें उसका खंडन करती हो। वर्तमान में तो अतिमानस का सारी चीजें खंडन कर रही थी। और जो भी श्री अरविंद ने माँ ने उद्घोष किया है, ये तो पूरी प्रकृति उसका खंडन कर ही रही है और करती है। तो भी ये नए करने का, तो ये तो आप अपने चेतना का स्वाद देख सकते हो। जितनी देर इनके साथ बिताते हो, जितनी देर और चीज के साथ बिताते हो, इसको प्रैक्टिकल मानना शुरू कर दो। जो क्षण माँ के साथ बिताते हो वो प्रैक्टिकल हैं। बाकी बिताते हो वो प्रैक्टिकल कैसे है? जो आनंद आपको देता है वही है प्रैक्टिकल तो। क्योंकि सिद्धांत तो अधिकतर उन स्पष्टीकरणों से अधिक और कुछ नहीं होते, जो मनुष्य खुद को इसलिए देता है कि थोड़ा बहुत ज्ञान का भ्रम हो जाए। ये बार बार मैं ये चीज कहता हूं, ये थोड़ी पॉलिश तरीके से आ गई। इसीलिए कल मैंने कहा भी इन प्रश्नों का, ये जब तक अनुभव नहीं हो इनका कोई विशेष उत्तर हो नहीं सकता। तो ये ठीक वही बात आ गई। आप इसलिए स्पष्टीकरण या जस्टिफिकेशंस या एक्सप्लेनेशंस चाहते हैं, और जरूरी भी है। मेरे को अपने तरीके के देने पड़ते हैं, आपको अपने तरीके के देने पड़ते हैं। पर ये जानते हुए देना चाहिए कि भाई इसका कोई लेना देना है नहीं कोई विशेष चीज से। तो आप इसके ऊपर विशेष आग्रह नहीं रखते, आपका इंसिस्टेंस नहीं रहता, फिर ये तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। जीवन के सारे झगड़े ही खत्म हो गए इसके अंदर तो। जिस आदर्श या परम सत्ता को मनुष्य प्राप्त करना चाहता है, उसे वह उस वातावरण जिसमें वह उत्पन्न हुआ है तथा उस शिक्षा जो उसे प्राप्त हुई है के अनुसार भिन्न भिन्न रूप प्रदान करता है या जामा पहनाता है। तो वो उस तरीके का, कोई क्राइस्ट का पहना देगा, कोई किसी पर्टिकुलर संस्कृति का पहना देगा, उसके अंदर रिचुअल्स उस तरीके के होंगे, चैत्य के पास जाने के आपकी चीजें अलग तरीके की होंगी। जामा हो सकता है, पर फंडामेंटली वो जो चीज है, जिसके पास वो भाव है, वो इंटेंसिटी है, वो आप कहीं भी हो धरती के ऊपर, उससे फर्क नहीं पड़ता। यदि अनुभव सच्चा हो तो वह सार रूप में समान ही रहता है। भेद केवल उन शब्दों और उक्तियों में होता है। या जो सूफी हैं, सूफी लोग जिस तरीके से इसको कहते हैं, इतना बढ़िया बोलते हैं वो। प्रेम के बारे में उनकी जो बातें हैं, देखो आप,
वही बात यदि आप मीरा के शब्दों में देखोगे, वो थोड़ा सा, पर बात वही इंटेंसिटी, वही भीतर की ललक भगवान के लिए। इनफैक्ट और कोई दूसरा कंसिडरेशन जीवन के अंदर कैसे हो सकता है? ये तो सोच समझ से परे की बात है। ये आपको ये क्या लगता होगा मेरे को नहीं पता, पर ये भाव यदि जीवन में संभव है तो और दूसरे तरीके से जीना ही क्यों चाहिए? वो दूसरा वाला प्रैक्टिकल हो और ये मीरा का भाव बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल हो, तो क्या फर्क पड़ गया? मतलब किस लिए ऐसी प्रैक्टिकलिटी? इस जन्म के अंदर आ जाना वैसे ही तकलीफ का सबब है, महा परेशानी का काम है, उसमें ओवर प्रैक्टिकलिटी का पत्थर सिर के ऊपर डाल लो, किस लिए? आपको तो जो अच्छा लगे वो करो, जिसमें आपको चेतना महसूस होती हो, जिसके अंदर आनंद आपकी जीभ का स्वाद बता देगा। इसलिए पहले तो कल्टीवेट करना। ये ही बच्चे के अंदर शुरू में एक सेंस ऑफ अनईजीनेस, कहीं भी कोई थोड़ी सी सत्यम शिवम सुंदरम से अलग कोई चीज होगी, उसको मुंह में स्वाद अच्छा नहीं आएगा, वो कहते मेरे को नहीं करना है। बस सोचो धरती का एटमॉस्फेयर क्या हो जाए। आप कह रहे हो वर्तमान में ऐसा नहीं है, अरे तो इसीलिए तो ये करने की आवश्यकता है। पहले तो आप ये सोचो, क्या ये चीज ठीक है? क्या धरती इस चीज को, वर्तमान सेटअप को सस्टेन कर सकती है? आपकी क्या पुकार है? कोई भी नहीं कर रहा होगा ये, तो भी ये कोई कारण नहीं है कि हमको अपने आप को इसको नहीं दे देना चाहिए। माँ के प्रति प्रेम है, वो इसकी मांग करता है। अरे माँ ने आपको चेतना दे दी, आपको ये बता दिया, कोई भी नहीं कर रहा होगा, तो ये क्या मतलब है अपने आप को? आप तो माँ को दे रहे हो। आप अगर मूव्ड हो इस चीज से, दे दो भाई अपने आप को, और इससे आनंद आता है। कोई चीज कमी नहीं हो सकती इससे, कभी नहीं हो सकती। यदि अनुभव सच्चा हो तो वह सार रूप में समान ही रहता है। भेद केवल उन शब्दों और उक्तियों में होता है जिनमें उसका निरूपण जिस व्यक्ति को अनुभव हुआ है उसके विश्वास और मानसिक शिक्षा के अनुसार होता है। भी वर्तमान में मैं आपको इस टेक्स्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरे को मेरे जीवन काल में जो जो अनुभव हुए होंगे या इस समय हो रहे होंगे, मेरा जो कमिटमेंट है, हाँ, मेरे को जिस तरीके के शब्द है, मेरी जगह कोई दूसरा बोलेगा, वो आपको कुछ थोड़ा सा, अगर सच्चा उसके पास अनुभव है, वो अपने तरीके से भाषा में गढ़ के देगा। पर दोनों के अंदर आप फिर बाद में, अगर कोई सामने वाला व्यक्ति उस भाव को समझना जानता है, तो दोनों के अंदर कहेगा यार बात तो ठीक कह रहे हैं ये दोनों ही, बस इसका एक्सप्रेशन इस तरीके से, इसका एक्सप्रेशन इस तरीके से। अतः समस्त निरूपण एक मोटा मोटा, मतलब अप्रोक्सीमेशन, निकटवर्ती वर्णन मात्र होता है, जिसे कि वैसे वैसे ही उत्तरोत्तर विकसित तथा सटीक सुनिश्चित होते जाने चाहिए, जैसे जैसे स्वयं अनुभव अधिकाधिक सटीक, सुनिश्चित और सुसंबद्ध होता जाए। तो आपके साथ पहले मैं जितना एक्सप्लेन कर पाता था, अभी क्योंकि आपका ग्राउंड पहले से बेटर है, मैं और नज़दीक आपको चीज़ें, इमेजेस दे पाता हूँ। हाँ, ये इस चीज़ का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता कि आप डिसाइसिवली ये मार्ग अपनाएं, उसी की सारी तैयारी है। ये सारा इंतजार इस चीज़ का है, कब आप ये महामार्ग, एक रॉयल पाथ है, आपका हृदय इसके लिए मूव हो और आप डिसाइसिवली इस यात्रा के ऊपर निकल पड़े। फिर भी अंतरात्मिक शिक्षा की एक सामान्य रूपरेखा खींचने हेतु, अब ये तो कहीं बात ही नहीं है भाई, इसको आप एक आध्यात्मिकता का अंग मान लेते हो, या आप जो भी कहते हो कि भी ये तो कोई शिक्षा, इनफैक्ट वाइटल का ही पता नहीं किसी को कि वाइटल भी कुछ होता है क्या। यहाँ माँ देखिए आप किन चीजों में प्रवेश कर रही है। आप समझने का प्रयास तो करो कि हमारे गुरु जो हैं, आप उनको जो भी मानते हो, गुरु हैं, हमारे माता हैं, पिता हैं, जो भी हैं, ये कितना पेन बारीकी से ले रहे हैं कि अंतरात्मिक शिक्षा। पहले तो ये टर्म ही कॉइन करना या सोचना और कहीं है नहीं। साइकिक एजुकेशन, फिर स्पिरिचुअल एजुकेशन, फिर सुप्रामेंटल एजुकेशन, अब उसका तो फिर बाद में, यहाँ तो वाइटल एजुकेशन का ही नहीं पता हमको। आप वही तय जो नियम संसार के अंदर हैं, उस मैस्मेरिज्म को तोड़ नहीं पा रहे, और जो इस तरीके का प्रयास है उनको उसी पैरामीटर के ऊपर तोलने का प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान में समस्या इसलिए आ रही है, और उन पैरामीटर्स से ये सेटअप अगर आगे जाता नजर आता है या कैसे आता नजर आता है, इसका पता चलता नहीं। आपका तो इसमें ऐसे कैसे, तो इसमें ऐसे कैसे,
ये अगर इसी आधार पे आप आकलन करेंगे, इस आधार पे आकलन नहीं हो सकता। ये तो सारा आधार अंतरात्मिक है, इसका अपना समय है, इसकी अपनी पद्धति है, और अगर अंतरात्मिक है तो दूसरे वाले ऑटोमेटिकली टेकन केयर ऑफ हो जाएंगे। अगर राजा अपनी राजगद्दी के ऊपर बैठा है, साम्राज्य खूब सुचारू रूप से चलेगा। ये संभव नहीं है कि सम्राट अगर गद्दी के ऊपर नहीं है और फिर भी फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम आपका साम्राज्य चल रहा है साहब, नहीं। तो राजा अगर वहां बैठा होगा, आप जिस जो हो वास्तव में वो हुए बिना कोई भी चीज कल्याणकारी कैसे हो सकती है? मतलब ये तो बिल्कुल असंभव चीज है। तो अंतरात्मा से हमारा अभिप्राय क्या है? पहले तो ये, इस विषय में हमें कुछ संकेत या योजना देनी चाहिए, चाहे वह कितनी भी सापेक्ष क्यों न हो। सापेक्ष मतलब रिलेटिव, एब्सोल्यूट तो हो ही नहीं सकती। रोज मैं आपको क्या वर्णन देता हूं वो इस पे निर्भर करता है कि उस दिन मैं कितना गहराई पे जा पाता हूं। आपके अंदर किस तरीके की एस्पिरेशन है, क्या पुकार है, आपको किस प्रश्न के उत्तर की आवश्यकता है। ये एक बिल्कुल बहुत ज्यादा ऐसी प्रक्रिया चल रही है, सामने से तो खाली शब्द सुनाई दे रहे हैं, पर ये प्रक्रिया चल रही है एकदम ओकल्ट। नहीं तो आपका परिवर्तन नहीं हो सकता था शब्दों से। ये शब्द तो इंटरनेट के ऊपर मधु शायद उतना अच्छा नहीं बोल रहा होगा, बहुत अच्छे अच्छे बोलने वाले लोग हैं। जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? कुछ नहीं। उससे क्या हो सकता है? क्योंकि उसको खुद को विश्वास है नहीं है, यही एक डाउटफुल चीज है। तो यहाँ ये कह रहे हैं अंतरात्मिक शिक्षा, इससे पहले तो खैर कोई किसी के कंसेप्शन ही नहीं है कि अंतरात्मिक शिक्षा भी होनी चाहिए। तो अब ये बता रहे हैं चैत्य शिक्षा। आगे चलें या यहाँ तक कोई प्रश्न है देविका जी? नहीं, पंक्ति प्रश्न कोई। विवेक? नहीं भैया। बाकी इसको आप धीरे धीरे ये समझो कि ये टर्म और ये शिक्षा या इतनी मेहनत खाली हमारे गुरु कर रहे हैं। इसके लिए और एक दिन भी आपका इधर उधर जाना ये परधर्म है, गुरुद्रोह है। ये गुरु से द्रोह करना है। आपकी एनर्जी माँ को बिलोंग करती है। आप माँ को बिलोंग करते हैं, एटलीस्ट एस्पायर तो करते ही हैं। तो आपकी एनर्जी किसके अंदर जानी चाहिए? उनकी सेवा में जानी चाहिए। ये क्या बार्गेनिंग है? इस सेवा से मेरे को ये प्राप्त होगा, ये तकलीफ होएगी, मेरे को बाद के अंदर बेसिक रिक्वायरमेंट्स है लाइफ की वो पूरी नहीं होगी। अरे लाइफ अपने आप में ही क्यों चाहिए मेरे गुरु के बिना? मतलब अलग से जीवन कैसे हो सकता है? जब ये वाली बात आती है तो धीरे धीरे आप हो मार्ग पे, तब आपको कुछ डीपर चीजें बताई जा सकती हैं। अगर आप उनके बिना जीवन जी सकते हो तो शुरुआत है ही नहीं। अंतरात्मा यहां से शुरू होती है। उनके बिना जीवन कैसे जिया जा सकता है? इसके बिना तो मेरे तो नहीं समझ में आती। और न ये अंतरात्मिक शिक्षा इस तरीके की है। और आप सारों को ये बात अच्छे से समझ में आती भी है, ये मैं जानता हूं। अब धीरे धीरे आप ये कहे कि मैं तो धीरे धीरे तैयारी करूं या ये करूं, समय तो जिस गति से चल रहा है चल रहा है। जो प्रश्न हैं वो प्रश्न आपको फंडामेंटली इतने अभी ट्रेंचेंट है नहीं वो, कि आप और सारा काम छोड़ के कि मेरे लिए तो यही प्रश्न को आप ये देख सकते हैं कि साथ साथ में बदमाशी भी चल रही है। क्या ये प्रश्न इस तरीके का है? आइदर तो इसको सोल्व करो। अगर वहां सोल्व नहीं होता तो जो नेसेसरी वातावरण है उसमें सोल्व करो। अभी तक ये प्रश्न इतना कोई गंभीर बना नहीं, तो आप उसी वातावरण में सोच रहे हो कि हाँ ये भी है, ये भी मैं यहाँ इस तरीके से कर लूँ। अब ये तो नहीं हो पाएगा। इसके लिए आप कितना समय निकालना चाहते हो आपका है भी, इसमें क्या बात है। पर इसमें ये भी मानिए कि माँ का जो कॉज है उसने आपके भीतर ये वाणी दे दी, आपके भीतर ये एस्पिरेशन दे दी, तो इतना समय व्यर्थ करने से फायदा नहीं है। डिसाइसिवली आपका एक विचार, एक चीज, अरे मन में तो पूर्णता लेके आओ। एक्चुअल कर्म तो आज थोड़ी होगा, वो तो पूरे जीवन भी हो जाए तो बड़ी बात है। संकल्प तो पूर्णता का हो, उसमें कमी क्यों? चैत्य पुरुष
उदाहरण के लिए ये कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति की रचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैत्य पुरुष को कैसे डिफाइन करें, अगर ये डेफिनेशन भी आप समझ जाते हो तो और कोई दूसरी चीज करने की, मतलब ये डे लाइट की जैसे है। ये मेरे को बड़ा अजीब लगता है कि ये समझाना पड़ रहा है। ये सारी चीजें जो शुरू से लेके अब तक जो समझानी पड़ रही है, ये मेरे को बहुत, मैंने कल भी कहा था, मेरे को बहुत मेहनत लगती है। भैया आपको अगर सामने दिख रहा है जो बिल्कुल स्पष्ट, उसको एक्सप्लेन करना, पर हाँ ठीक है, अच्छी बात है, माँ के लिए ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ये लगता है आपको ये बताना, यार ये साफ साफ दिख तो रहा है, सूर्य का प्रकाश हो रहा है, सामने चीजें दिख रही हैं, इसमें क्या एक्सप्लेन करें। डिटेल इस मार्ग की, इसमें जो आने वाली चीजें हैं वो एक्सप्लेन करें, वो तो अच्छा लगे। पर करने लायक क्या काम है क्या नहीं है ये एक्सप्लेन करें, ये थोड़ा सा मेरे को, पर फिर भी चलो ठीक है। ये कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति की रचना उन असंख्य संभावनाओं में से किसी एक के देश और काल में प्रक्षेपण के द्वारा होती है। सोल के अंदर हमने ये पूरी स्कीम पढ़ी, भगवान की सारी संभावनाएं, सारी चीजें वो उसमें लेटेंट हैं। किसी एक को टाइम और स्पेस के अंदर प्रक्षेपित, क्योंकि हमने ये देखा कि जीवात्मा अबव, सोल बिलो, आपके जो सेंट्रल बीइंग है उसके ये दो पार्ट्स हैं। तो वो, और जो सेंट्रल बीइंग है वही वन जो है, उसका मैनी जब बन जाता है वो पार्ट है। तो भगवान स्वयं हैं, क्योंकि उनके चाहे बिना तो मैनी हो नहीं सकता। कोई ये नहीं कि अभी तुरंत में हम क्या सोचते हैं कि एक बड़ा सा कोई सेव है जिसके हमने टुकड़े किए, बहुत सारे टुकड़े किए, तो वो एक टुकड़ा तो देखो अलग हो ही गया, उसमें पूर्ण टुकड़े का तो कैसे उसमें सारी चीज आ सकती है। ये वाली गणित इसके ऊपर लागू नहीं होती। आपने पूर्ण रूप से अपने आप को एक भजन में दे दिया, तो अब दूसरे भजन में पूर्ण रूप से कैसे दे सकते हो? तो आप कैसे, क्यों नहीं, इनफैक्ट एक में पूर्ण दे दिया तो दूसरे में और पूर्ण दे सकते हो। एक क्लास आपने पूर्ण रूप से माँ को समझ लिया तो दूसरे वाले में तो और बेटर समझ में आ जाएगा। तो भावनात्मक ये जो गणित है, ये वो वाली गणित नहीं काम देती यहाँ पे। आप सोचते हो जब सारे मैनी हो गए, मतलब टुकड़े हो गए, अब टुकड़े हो गए तो इसमें पूर्णता कैसे आ सकती है? वो तो जितने टुकड़े हुए, 20 टुकड़े हुए तो ये 120th आ सकता है, 2 टुकड़े हैं तो 220th आ सकता है, 3 है तो ऐसे। आप तो उसके फ्रैक्शंस देखते हो, अरे फ्रैक्शनल नहीं है ये गणित वो वाली है ही नहीं, ये तो डीपर गणित है। ये तो ऐसी गणित है जितने टुकड़े होते हैं उतने उसके आयाम और परिवर्तित हो जाते हैं। उसका क्या कम होगा जो अनंत है उसका? तो वो उसकी जो पूर्णता है वो फिर बाद में किसी एक संभावना, असंख्यों संभावनाओं में से कोई एक, वो हम इस जन्म के अंदर जो हम जिसको डेवलप करना चाह रहे हैं, देश और काल में, टाइम और स्पेस के अंदर प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन है, आपको प्रोजेक्ट किया गया है, जिसमें आप इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी देखते हो, वास्तव में तो डीप डाउन आपके अंदर क्या देखना चाहते हो वही देख रहे हो। इस बारे में हम कॉन्शियस है नहीं। तो इस सारा प्रयास इसका है कि आप कॉन्शियस हो जाओ। प्रक्षेपण के द्वारा होती है जो समस्त अभिव्यक्ति के परम स्रोत में गुप्त रूप से विद्यमान हैं, जो कि एकमेव तथा विश्वव्यापी चेतना के द्वारा व्यक्ति के विधान या सत्य के रूप में मूर्त रूप धारण कर लेती है। तो आप क्या हो? जो सुप्रीम सोर्स है उसमें गुप्त रूप से अनंत जो संभावनाएं हैं उनसे कोई एक संभावना, वो एक संभावना भी कितने जन्म जन्मांतर लगते हैं उसको सामने आने में। आप इस जन्म में कितनी सारी चीजें पढ़ना, लोगों के संपर्क में आना, जीवन की स्थितियों से गुजरना, जीवन के पड़ावों से गुजरना। हालांकि खैर इसमें भी कोई चैत्य का 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, आती नहीं, पर इसी के लिए है सारी चीज। तो अभिव्यक्ति के परम स्रोत में गुप्त रूप से विद्यमान है, जो कि एकमेव तथा विश्वव्यापी चेतना के द्वारा व्यक्ति के विधान या सत्य के रूप में, हम क्या हैं? सत्य के रूप में मूर्त रूप धारण कर लेती है। हम मूर्त रूप हैं उसके, हम जितने भी हैं, हम मतलब कोई भी जो
सोल यहाँ आ रही है, वो एज इफ वो एक संभावना लेके आ रही है, तब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले उस संभावना के प्रति उसको कॉन्शियस करना चाहिए। मतलब उसमें आप सारे सब्जेक्ट बंद कर दो, चाहे कोई इसमें ऐसी तकलीफ वाली बात नहीं है। आगे क्या होगा उसका? अरे इसको नहीं बताओगे, इसमें शंकित क्यों नहीं हो रहे आप? क्योंकि इसका सेंस नहीं है, इसकी कीमत ही नहीं है। बाद में तो कहेगा इसके लिए करूंगा मैं ये काम। मैंने 5 लाख रुपए की ड्रेस पहनी, पर अब मैं कहीं अटक गया, पीछे से शेर आ रहा है, अरे ड्रेस फाड़ के निकालो इसको। 5 लाख रुपए की तो मारना जरूरी है क्या उसको ड्रेस के लिए, चाहे कितने की भी कीमत हो? सारी धरती का पैसा उस ड्रेस को बनाने के अंदर लग गया, पर उसके व्यक्ति को मारना जरूरी थोड़ी है उस पैसे के लिए। तो उसको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या यहाँ एक आप उसकी आजीविका कैसे चलेगी, पेट कैसे भरेगा, उसके लिए उसकी आत्मा को मारना जरूरी है क्या? ये तो कोई निर्णय ही नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कहा वो प्रश्न सारे इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आपको इसका सेंस नहीं है। ये सेंस आएगा तो वो जीवन जी नहीं पाओगे। इसलिए ये बैरियर है। ये बैरियर जब तक आप क्रॉस नहीं करते, वो प्रश्न मिटते नहीं। आप अभी तक भाई आपसे ज्यादा अंतरंग जो कुछ यहाँ पढ़े हैं और जो ये चाह रहे हैं अपने बच्चों को यहाँ दे रखा है, तो अभी जीवन के अंदर ये क्लैरिटी है, करना यही है। रोज ये प्रार्थना करते हैं, वो साहस नहीं जुटा पा रहा है इसका, तो मतलब बैरियर है कहीं ना कहीं। ऐसों की समस्या है, मैं कह रहा हूं इसमें एकदम जगत चेंज हो जाता है। आपको लगता है यही है, मैं कितनी भी बार कह दो, कितनी भी बार माँ कह दो, कुछ भी कह दिया जाए, ये बात बैठती ही नहीं, भीतर नहीं जाती है। और इस प्रकार उत्तरोत्तर विकास करते हुए उसकी आत्मा या चैत्य पुरुष बन जाती है। तो इसके अंदर अब करने का क्या काम है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। और कोई दूसरा कंसिडरेशन इसमें कैसे आ सकता है भाई? आप तो सबसे पहले, आपके पास टाइम बड़ा लिमिटेड तरीके का है, बहुत छोटा समय काल है आपके पास। भाई आपको ये कहा जाए कि तेरे को इतना ही समय दिया जा रहा है, तो आप उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि उनसे आप मीटिंग करने जा रहे हो, आपके पास आधा घंटे का समय है, उसमें आप समय व्यर्थ थोड़ी करोगे। तो यहाँ धरती के ऊपर आप सोचते रहो कि आपके पास भाई टिक टिक है, आपकी घड़ी चल रही है, क्या पता चले अभी 10 दिन पहले जो आदमी हमारे साथ बात कर रहा था बैठ के, कल पता चला वो नहीं है साहब, बैठे बैठे हार्ट अटैक से खत्म हो गया। उसी के साथ 10 दिन पहले बैठ के वो हमसे कह रहा था जी मेरे परिवार में ये समस्या है। तो ये, और जबकि कितने सालों से हम जानते हैं, कभी बात नहीं करी, एक बार बात करी, अब 10 दिन बाद के अंदर ये बात हुई। जब आदमी सारे दिन जगत में इस तरीके की चीजें देख रहा है, रोग इतने बढ़ रहे हैं, उसके अंदर और कोई दूसरी चीज में समय व्यर्थ करना, नष्ट करना क्यों? अगर आपके पास अनंत काल हो तो भी नहीं करना चाहिए। यहाँ तो आपकी टिक टिक घड़ी चल रही है। ऐसे के अंदर आप क्या हो, वास्तव में आपका उद्देश्य क्या है, इससे तो पहले रूबरू करवा ही देना चाहिए। इसमें कोई भी दूसरा कंसिडरेशन बीच में मार्ग में नहीं आ सकता। जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको, आप कोई ऐसे संकट, आपकी ड्रेस कहीं अटक गई है, कितने की भी कीमत की वो ड्रेस हो, आप तो कोई सांप काट गया, आपके पास कोई एंटी वेनम है नहीं, दूर दूर तक अस्पताल है नहीं, तुरंत हाथ को, पांव को, अंगुली को, जो जरूरी है उसको काट देते हो जीवन बचाने के लिए। अरे उस अंगुली के लिए जीवन देना जरूरी थोड़ी है, वहां भी आकर काट दे इसको तुरंत ही। तो वैसे ही अगर तुरंत में ये समझ नहीं आ रही, बस मोटी बात ये है, ये एक फंडामेंटल समस्या है। ये ब्रेक थ्रू आए, माँ की कृपा से आए आए, क्या हम इसके लिए तैयार हैं कि नहीं आए? पता नहीं इसका आपके लिए क्या क्या जवाब है, पर और कोई कंसिडरेशन इसके सामने नहीं टिक सकता, नहीं आ सकता। ये भ्रमित होना है। ठीक है यहाँ तक विवेक? हाँ भैया। आपके कोई कंफ्यूजन है क्या? इसमें तो अभी जो पढ़े उसमें कंफ्यूजन नहीं है। और जो एक्शन लेने की बात हो रही है तो काम हो रहा है। हालांकि वो जो चीज होती है जो तुरंत जैसे
दिलीप कुमार रॉय को हुआ, उन्होंने 20 मिनट में अपने आप को तैयार किया और दे दिया, वो चीज नजर नहीं आ पा रही। सारों के साथ एक जैसी हो ये कोई जरूरी नहीं है। किसी की प्रकृति के लिए वो ही जरूरी है क्योंकि वो सही निर्णय नहीं ले पाता, तो उसके लिए इस तरीके की चीज जरूरी है। सारों के साथ वैसी हो ये कोई जरूरी नहीं है। पर जीवन में क्या करना चाहिए देविका जी, कंफ्यूजन है क्या आपके? नहीं पंकज भाई, ये तो नहीं कंफ्यूजन। और कोई कंसिडरेशन इसके मार्ग में आ सकते हैं क्या? लोअर चेतना तो बार बार आती ही है, बार बार परेशान तो करती ही है। हाँ हाँ, बट वो उस तो ठीक ही है। वो तो आपको नहीं, वो तो मैं मेरी ही बता रहा हूँ। वो तो आपकी तो बात छोड़िए भाई, बट फिर आप तो उसको प्रिसाइज लाइफ हैं। में देखते हैं कि करने क्या आए हैं। हाँ। फिर उसको लेके फिर बैठते हैं, फिर माँ के आगे सामने रखते हैं। हम्म। बट इतना तो पता है कि क्या काम करने आए हैं, तो क्लैरिटी है। तो ये स्कीम सारी समझने के बाद में अब करने का तो काम ये है, क्योंकि आप अनंत संभावनाएं जो परमात्मा की, ये सुन के भी आपको कितना अच्छा लगता है। करने में तो हालांकि करने के अंदर जो कहा जाता है मार्ग वैसा नहीं है ये, उसके अपने तरीके के चैलेंज है। अभी आप कितनी भी ऊंची कल्पनाएं करो, आपको क्या पता मार्ग में क्या आएगा। व्यक्ति सोचता है इसके अंदर बहुत तकलीफें आएगी, आपको लगता है यार आई ही नहीं, आप इंतजार कर रहे हो, तकलीफें तो आई ही नहीं। कोई सोचता बड़ा सुखद है, उसको तकलीफ ही तकलीफ आए। इसलिए ये कोई भी वर्णन है आपके साथ किस तरीके से होगा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसका कुछ भी पता नहीं है कि आपके साथ क्या होगा। मूल बात यह है कि आप इससे मूव्ड हो, भीतर से कोई पुकार आई और आपको ये क्लैरिटी है यार, और कोई दूसरे लोअर चीज के लिए मैं अपनी एनर्जी एक बार भी नहीं दूंगा। इससे अगर भूख मर के मर जाऊं बहुत अच्छा है। शुभस्य शीघ्रम, शुभ चीज का तो जल्दी ही हो जाए, तेरा शरीर छूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब माँ छूट जाएगी ये इसमें ही दिक्कत है बस, और कोई चीज में तो शुभस्य शीघ्रम। इस तकलीफ भरे जीवन के अंदर इसमें क्या आफत आ रही है ऐसी? माँ ही आपको सुख दे सकती है बस, वो होगी तो सुख है। आपके सुख की डेफिनेशन ये होनी चाहिए, माँ है तो सुख है, नहीं है तो फिर बाद में और बचता क्या जीवन के अंदर। तब निर्णय करने के लिए आपकी दिक्कत क्या है फिर इसमें? बहुत क्लियर है। ये चैत्य हो गया, उसको इतनी क्लैरिटी आ जानी चाहिए। अब और कोई दूसरी चीज भ्रमित कैसे कर देगी? दूसरे आए तो खुद परेशान होके जाएंगे, आपको परेशान नहीं कर सकते। आप तो इंतजार ही भले ही करते रहोगे यार कोई तकलीफ आए तो। हाँ, इसमें गंभीर काम करोगे। तकलीफ मतलब ये नहीं कि वर्तमान का आपका सेटअप जिसमें किसी से लेना नहीं देना नहीं, कर्म करना पड़ेगा इसमें। और कर्म भी अगर वास्तव में माँ को देते हो तो तबीयत से, जब जगत में पूरे में ही अंधकार आपको नजर आ रहा है, ये शिक्षा की कोई बात ही नहीं कर रहा, तो ये तो बहुत अच्छी शुरुआत है। आप ऐसा काम करो जो आपको भी लगे यार कोई नहीं कर रहा। भाई अगर कोई आपको चारों तरफ ऐसा कोई उदाहरण ही नजर नहीं आ रहा तो ये फिर दो अपने आप को। ये तो बहुत अच्छा कारण है अपने आप को ही देने का। मतलब आप किस तरीके से, जब एक राइट अंडरस्टैंडिंग होगी तो जिसको आप नेगेटिव तर्क कहते हो वो पॉजिटिव बन जाएगा। जो चीजें आपको जैसी लगती हैं आप बिल्कुल स्वरूप चेंज कर दोगे। और इसके लिए नहीं देते अपने आप को, और यही खाली विचार करते रहते हो खाली कि मैं थोड़ा भाव को मॉडिफाई करता हूँ करती हूँ, तो फिर बाद में समय अपना रुख अपनाएगा, वो तो अपना ही रहा है। और आपके साथ जो करेगा उसने आज तक जो जो किया है वो आप, हम कोई अलग है नहीं आप और मैं। तो वो तुरंत दुनिया की घटनाएं सारी चीजें देख के तो री करता है रे फट से, फिर बाद में इसमें समय एक दिन भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। पता नहीं कौन से दिन आपको डॉक्टर कान में फुसफुसाएगा। वही एक आदमी पिछली बार मेरे कुछ महीने पहले यहाँ क्लास में बैठा था, क्लास में 2 3 4 दिन यहाँ उसने सुबह क्लास अटेंड करी थी। अब वो दोबारा आया है, वो दूसरा ही रूप लेके आया है। वो कह रहा है डॉक्टर ने मेरी मियाद फिक्स कर दी, इतने दिन के हो आप। वो इसलिए आया है यहाँ की भी कुछ कैसे कुछ करो मेरा, मैं बस जाऊं। ये लो साहब, आपकी एस्पिरेशन आपकी सारी चीजें ये धरी रह गई।
10 से 15 दिन पहले जब मैंने वो क्लास एक दिन जिस दिन नहीं ली थी, उसी के पहले दिन मैं जिस व्यक्ति से मिला था, हमने बैठ के बात करी थी पहली बार। कम से कम भी ये 30 साल बाद में उससे कोई पहली बार मैंने बैठ के बात करी हो। परसों ये कि साहब वो नहीं रहे, खत्म, बैठे बैठे। ये लो साहब, ये घटनाएं हमारे साथ नहीं होंगी, मतलब क्या है हमारे पास ऐसा? हमको कोई चित्रगुप्त ने लिख के दे रखा है क्या किसी को? ऐसे में हम इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? ये सारी चीजें तो आप रोज रात दिन देख ही रहे हो। ये तो कॉमन सेंस की सी बात है। जो सबसे कीमती चीज है उसके लिए समय व्यर्थ नहीं करना, डिसाइसिवली इसके पीछे लगना। मतलब जब आप सही चेतना में होते हो, कहने का मतलब ये है, तो आप सारे जस्टिफिकेशंस वो काम को करने के देते हो। करूंगा मैं तो, तेरे को इस पे इतना समय लगेगा जितना इस पेड़ के ऊपर पत्ते हैं। बहुत खुश हो जाता है आदमी, चलो फिर तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कर ही नहीं रहा कि इससे कोई चीज मिल जाए। मेरे को तो प्रेम है उनसे, तेरे पत्ते और 1000 पेड़ों के लगा दे, इसके ऊपर मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ये चेतना की स्थिति अलग है। जिसको जाना है वो किसी भी चीज से रुक नहीं सकता, जो नहीं जाएगा वो तो किसी भी चीज से नहीं जाएगा। तो ये दलीलें खाली जितनी भी हैं, इनको आप समझो। आपकी बुद्धि आपको किस तरीके से भ्रमित कर रही है। मैंने आपको जितनी क्लैरिटी से जो चीजें कहनी हो, इससे क्लैरिटी से मेरे को नहीं लगता कोई दलीलें कोई देता है, क्योंकि ऑफेंसिव सी भी लगती हैं। वो एक सर्टेन स्पेस लेके चलता है, उससे ज्यादा आपके अंदर प्रवेश करता नहीं, करना चाहिए भी नहीं, उसको राइट भी नहीं है। अगर आपको ये कहे चलो हम ये शिक्षा करते हैं, उसके पास कोई बेचारे के पास बैकग्राउंड नहीं, तो आपको वो कहता ही नहीं। कोई नहीं कहते इस तरीके की बात, ठीक ही है, दुकान बंद हो जाए उनकी अगर ये कहे तो यहां अब एटलीस्ट कम से कम भ्रमित रहना बंद करो। डिसाइसिवली बैठ के ये सोचो कि नहीं यार, मेरे को तो जीवन इसके अंदर देना है, एक दिन भी मैं और दूसरे कॉज को नहीं दे सकता या दे सकती। आपकी एनर्जी बहुत कीमती है। व्यक्ति अपनी एनर्जी को कीमती या बिना कीमती खुद बनाता है। आप बिखराना चाहते हो, आप बिखरा सकते हो, पर स्कीम पूरी क्लियर है। इसमें कंफ्यूजन आप करते हो तो जानबूझ के करते हो, अपने आप में है नहीं। आरंभ में प्रकृतिस्थ अंतरात्मा अर्थात चैत्य सत्ता, प्रकृति के अंदर आई हुई अंतरात्मा मतलब साइकिक एंटिटी, ये हमने बात करी थी कि ये धीरे धीरे ग्रो करती है, जिसका उन्मीलन एक आध्यात्मिक परिवर्तन की ओर पहला चरण है। बीइंग नहीं है, पहले तो ये खाली एंटिटी है। ये भी हमने खूब बात करी। अब जब बैकग्राउंड है हमारा तो ये इजियर है एटलीस्ट, जिसका उन्मीलन मतलब अनफोल्डिंग एक आध्यात्मिक परिवर्तन की ओर पहला चरण है। हमारा एक पूरी तरह से छिपा हुआ भाग होता है, यद्यपि ये वही है जिसके द्वारा हम अस्तित्वमान हैं। आप एग्जिस्ट ही इसके द्वारा करते हो, चाहे ये छिपा है चाहे ये सामने है, आपकी एग्जिस्टेंस यही है। इसलिए पूरी विश्व में आप सोच रहे हो कि मैं नैतिक शिक्षा दे दूं, मैं इनको थोड़ा सा ये कर दूं, उससे फंडामेंटली एग्जिस्टेंस की तकलीफें तो वैसी की वैसी रहेंगी। अभी आप तो एक लिमिटेड दायरे के ऊपर चीज कर सकते हो, पर यदि आप सरकार भी चला रहे हो और आपके पास कोई विजन है तो भी आप क्या कर लोगे? क्या कर सकते हो आप? श्री अरविंद ने कोई ये नहीं कहा कि ये थोड़ा सा, तो उन्होंने कहा कि मनुष्य क्या सोचता है, मैं मशीनरी में परिवर्तन कर लूं। ड्रीम्स ऑलवेज ऑफ परफेक्टिंग, वो हम पढ़ के गए थे। ये क्या पढ़ के गए थे देखो, ये लाइफ डिवाइन में था और इसमें भी है। ये इस तरीके से, दिस एरिंग रेस ऑफ ह्यूमन बींग्स, मनुष्य जाति की ये त्रुटियां करने वाली, गलतियां करने वाली जो रेस है, जाति है, वो ड्रीम्स ऑलवेज ऑफ परफेक्टिंग देयर एनवायरनमेंट, अपना एनवायरनमेंट है उसको किस चीज से परफेक्ट करना चाहती है? बाय द मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। गवर्नमेंट ऐसी लिया हो, ये लोकपाल लिया हो, ये नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है ना, उसमें थोड़ा सा वेद को भी इंट्रोड्यूस कर दो। और कितनी गधेपने की बातें हैं जो आप कर रहे हो। खैर हम में से तो कोई सा कर ही नहीं रहा इस तरीके की, वो तो बात ही दूसरी कर रहे थे। मैंने थोड़ा सा ये रिफॉर्म किया, वो किया, वो तो खैर कोई अप्रोच भी नहीं है, वो तो भ्रमित अप्रोच है।
मैं खुद ही भ्रमित हूं, मैं खुद एजिटेटेड हूं, एक्साइटेड हूं, तो मैं दूसरे को शांति कहां से लेके आऊंगा? मेरे खुद की एंग्जाइटी हो रही और मैं वहां दूसरों को शांति के पाठ पढ़ा रहा हूं, ये तो नहीं हो सकता, ये तो फंडामेंटली इम्पॉसिबल है। मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट एंड सोसाइटी, बट इट इज ओनली बाय द परफेक्शन ऑफ द सोल विद इन दैट द आउटर एनवायरनमेंट कैन बी परफेक्टेड। आप कह रहे हो इसके अंदर ये वैल्यूज आत्मा की ओर जोड़ दी जाएं, इसके साथ, मतलब ये नाली को तो हम स्वीकार करते हैं, इसकी दुर्गंध थोड़ी सी मिट जाए, जब इसके साथ आप थोड़ा सा केसर और डाल दो, कस्तूरी और डाल दो इस नाली के अंदर, तो इसमें खुशबू आ जाएगी। अरे यार, तेरे को अगर नाली वो नजर नहीं आती तो केसर को भी क्यों खराब करता है? और उसको, प्याज को जो है केसर लपेट के आप उसकी खुशबू चेंज कर दोगे? तो कैसी बातें कर रहे हो आप? विष्टा है, विष्टा को आप उसके अंदर चारों तरफ कस्तूरी लपेट दो साहब, इससे खुशबू आ जाएगी। अरे भाई, आज तक तो मनुष्य जाति के साथ हुआ नहीं इस तरीके से। तो आउटर एनवायरनमेंट परफेक्ट नहीं हो सकता जब तक भीतर परफेक्शन ऑफ सोल नहीं हो। व्हाट दाउ आर्ट विद इन, ये लिख मढ़वा लो आप। व्हाट दाउ आर्ट विद इन, जो आप भीतर से हो, दैट आउटसाइड दी दैट दाउ शैल एंजॉय, वो आप बाहर से एंजॉय कर सकते हो और कोई दूसरी चीज नहीं कर सकते। आप आश्रम में चले जाओ, कुंठा में हो तो वहां कुंठा पैदा कर दोगे, वहां डिस्कॉर्डेंसेस पैदा कर दोगे आप। और अगर भीतर आपके चीज है तो जहां जाओगे वहां वातावरण बना दोगे। लोगों को मजबूर होना पड़ेगा आपकी उपस्थिति मात्र से कि बिहेव करें वो। महाश्री अरविंद वहां गए, आश्रम का निर्माण हो गया। कोई दूसरा बेवकूफ जाएगा, किसी निर्माण का सत्यानाश कर देगा। जगह तो वही थी। आप निर्जन स्थान के अंदर जाते हो, क्रिएट कर देते हो। आपकी आत्मा कर सकती है, करो क्रिएट। दब्बू की जैसे, शतुरमुर्ग की जैसे, नहीं नहीं मेरे को तो, मेरे ये परिवार है, मेरा तो ये पति है, मेरे ये है वो है, अपनी गर्दन नीचे डाल के क्यों लज्जित करते हो अपनी आत्मा को? अंतरात्मा भीतर कैरी करते हो आप। पूरे विश्व को चेंज कर सकते हो आप अकेले। नहीं होगी साइकिक एजुकेशन, आप लिया हो। अरे आप करो ना ये प्रयास। कहीं भी नहीं है ये, मान लिया। जो प्रयास कर रहे हैं वो भी नाकाफी हैं कि भाई मेरे को वो प्रयास नहीं समझ में आ रहा। जैसे मान लो दीपा जी कहती है, तो फिर बाद में और कोई दूसरी चीज, क्योंकि मेरे को ये बात समझ नहीं आ रही तो चलो विष्टा खाएं कहीं जाके, ये कोई बात हुई? तो आप करो, आप में अगर ताकत है तो। नहीं तो अपना सिर नीचे करके जो काल कर रहा है उसके साथ सबड्यू कर लो। सिर नीचे करो, अपनी गर्दन आगे दो कि भैया ठीक है, अब जो करो मेरे साथ कर लो, बस। तो हम तो दब्बू हैं। हमारे जैसे लोग ही तो गड़बड़ है, जो ये कहते नहीं मेरे को तो चेतना आ गई, मैं तो कोई दूसरी चीज सीख कर रहा हूं। करते वही हो जो दूसरे कर रहे हैं, उससे भी गंदे तरीके से करते हो। ये कोई बातें हैं क्या? नो मशीनरी कैन रेस्क्यू दी फ्रॉम द लॉ ऑफ दाई बीइंग। आपके बीइंग का जो विधान है, उसको बाहरी मशीनरी कोई रेस्क्यू कर सकती है आपको? उससे कभी नहीं। और ये आपके बीइंग का विधान है, चैत्य। वो है चैत्य। तो इसलिए भले उसको अंग्रेजी आए ना आए, उसको सब्जेक्ट आए ना आए, माँ क्या कह रही है? वी वॉन्ट लिविंग सोल्स, नॉट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। आपके जितने पैरामीटर्स हैं, तो इसको ये वाली चीज नहीं आएगी, इसके प्रोफेसर्स नहीं होंगे, तो ये कैसे पढ़ाओगे? क्योंकि आप ये तय मान के बैठ गए। तो जो पढ़ा रहे हैं, ये प्रश्न आपके नहीं उठता कि जो पढ़ा रहे हैं वो तो दे ही नहीं रहे आपको समाधान इस चीज का। आप खाली ध्यान ही चैत्य के ऊपर दे रहे हो। युद्ध जिस समय हो रहा है, आपके सामने युद्ध की स्थिति है, आप कहे यार तू अपना घर नहीं साफ करके आया, तू पीछे देख तेरे, अरे मैं अभी यहाँ बैटल ग्राउंड में खड़ा हूं। यही विवेकानंद जी ने कहा। लोग ये कहते हैं जातियों ने, जो जाति प्रथा थी आपकी, उसने बड़ा नुकसान किया। विवेकानंद जी कह रहे तुमको सेंस ही नहीं है। 800-900 साल आपके ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, आपकी सीमाएं सुरक्षित नहीं है, आपके हर एक चीज को यहाँ सारे वेस्ट को उधेड़ा जा रहा है। स्त्रियां सेफ नहीं, आपकी जो जो सारी इंस्टीट्यूशंस हैं वो सेफ नहीं, आपकी व्यवस्थाएं सेफ नहीं, आपकी संस्कृति सेफ नहीं। इनफैक्ट इसकी अंतरात्मा ने आश्रय ग्रहण ही जातियों में किया। एक चीज होल्ड ऑन टू करने के बारी तो सारी चीज फ्रेमवर्क को तोड़ दिया इन लोगों ने।
उसके अंदर उनको ये था, मैं ये हूं, क्षत्रिय का अभिमान, ब्राह्मण का, शूद्र का, मेरा ये कर्म, मेरा ये। तो जिस समय आपके पास संकट की स्थिति हो, उस समय आप ये प्रश्न करेंगे कि तूने घर के ऊपर वो गेट क्यों नहीं चेंज किया, घर के ऊपर तूने ये सफाई क्यों नहीं करी? आपको सेंस ही नहीं है वर्तमान में आवश्यकता किस चीज की है। अरे अभी आपके पास कुछ समय है, वो समय जो मैंने बच्चे के साथ एक क्लास में बिताया, जो आपके यहाँ से आया, वो मेरे को एक बड़ा डीप इस चीज का एक कंटेंटमेंट है कि मैंने उसके समय, वो समय मैंने उसके साथ वो एक क्लास बिताई। वो बच्चा पूरे जीवन उस क्लास को नहीं भूल सकता। यूं आप चाहे जीवन बिता दो, हमेशा संघर्ष रहता है। कहीं भी आप किसी के भी साथ रहो, चाहे खुद की फैमिली के साथ रहो, हमेशा एक कॉम्प्रोमाइज, एक संघर्ष रहता है। और वहां एक क्लास के अंदर मैंने देखा उस बच्चे के चेहरे के ऊपर जो चीज, अब बताओ ये कोई तुलना है क्या? कोई भी इन दो चीजों की तुलना हो ही नहीं सकती। आपके पास तो बार्गेन करने का कोई सौदा ही नहीं है। सारे विश्व की सारी निधियां और एक आपके चेहरे के ऊपर वो डीप भाव अंतरात्मा का, तुलना ही नहीं है इसके अंदर। भले वो भाव 4 क्षण के लिए आया हो, 2 क्षण के लिए आया हो, सारे संसार की निधियां उसकी, ये तो डायमेंशन ही अलग है ना। वो सारी मिलके भी उसका क्या कर लेंगी? सारे हीरे मोती दुनिया के दे दिए जाएं, पर एक जीवन वो तो नहीं दे सकते आपको। तो ये डायमेंशन ही अलग है। कोई तुलना है क्या? कोई तोलमोल थोड़ी है इसके अंदर। इसमें भ्रमित मत हो, कम से कम आप लोग भ्रमित मत हो, क्लैरिटी रखो। दीपा जी कुछ क्लियर हो रहा है क्या आपके? जी सर, काफी क्लियर हो रहा है। देविका जी? जी सर, क्लियर हो रहे हैं। हम्म। पंकज भाई, एक चीज जो मेरे माइंड में आ रही है, वो ये आ रही है कि जो जब श्री अरविंद ने एजुकेशन सिस्टम के बारे में जितना कहा है, उन्होंने हम्म। इंटीग्रल डेवलपमेंट की भी बात करी है। है? इंटीग्रल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड की बात करी है। श्री अरविंद ने ज्यादा नहीं लिखा। श्री अरविंद ने तो कुछ तो अर्ली कल्चरल राइटिंग के अंदर लिखा है। वो पूरे देश के हिसाब से कुछ सोच रहे थे उस समय। बाकी ये जो कार्य है, बाद में तो बहुत चीजें डेवलप हो गई ना। श्री अरविंद ने तो अपने अर्ली समय के अंदर लिखा था, और वो भी ये इस तरीके से, जो इंटीग्रल भी वो बोल रहे थे, जैसे वेद का भी उनको उस समय उतना नहीं था। सुप्रामेंटल की भी जो वो बात करते हैं, वो दूसरे ही उसमें, क्योंकि ओवर माइंड के कुछ लेयर्स को वो सुप्रामेंटल कंफ्यूज कर रहे थे। वो तो आप समग्र आप पढ़ो तब कुछ ये बारीकियों की बातें हैं। तो जहां तक इंटीग्रल एजुकेशन की बात है, वो तो हमको खाली एकमात्र माँ का जो है वो वो प्राप्त होता है। इसका प्रयास भी एक। जैसे माइंड की डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, हाँ। उनकी डेवलपमेंट जो है वो एजुकेशन से ही आएगी, हाँ। फैकल्टी। हम्म। तो वो फिर वो भी तो एक एस्पेक्ट है ना हमारा। तो वो अरे पर हमारा फिर उसकी चाबी भी तो साइकिक के पास है, आप ये क्यों नहीं समझ रहे? आपको फिजिकल का भी डेवलपमेंट करवाना है तो वाइटल को दरकिनार नहीं कर सकते। फिजिकल अपने आप में तो मृत, अगर प्राण चला जाए तो फिजिकल तो जड़ तत्व है। फिजिकल बोलते किसको? आप अभी तक स्कीम ही नहीं समझ रहे कि फिजिकल मतलब क्या समझते हो आप? फिजिकल, आप फिजिकल डेवलपमेंट से क्या समझते हो ये बताओ। शरीर की डेवलपमेंट जो है। तो अभी तक तो आपके चिकित्सा विज्ञान ने ये नहीं दिया। उसने तो रोग पैदा किए हैं। उसने आपके लाइफ को तकलीफ से भरा है। जितने डायग्नोस्टिक्स ज्यादा हुए हैं, उतनी तकलीफ ज्यादा हुई है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये तो खुद डॉक्टर्स हैं वो प्रमाणित कर रहे हैं। जो डायग्नोस करना है वो रोग है अपने आप में, रोग रोग नहीं है। डायग्नोसिस है वो रोग पैदा करता है। आयुर्वेद आज भी उतना ही रेलेवेंट है, तो उसने फिजिकल डेवलपमेंट तो नहीं हुआ। फिजिकल किसको कहते हो आप? अगर उसमें प्राण का प्रवेश है तो आप प्राण को दरकिनार कर दो। किसी का बेटा मर गया, फिजिकल एकदम देखो कैसे हो जाता है। कितना भी महान एकदम
रेसलर हो या कुछ भी हो, साइकोलॉजी में थोड़ा सा गड़बड़ होता है, वो एक्सेल नहीं कर सकता, उसको कन्विक्शन ही खत्म हो जाता है, अरे यार क्या करें इसके अंदर। माँ बार बार कह रही है आप सीढ़ियां चढ़ते टाइम भी पूरी एक्सरसाइज कर सकते हो, और पूरा जो योग करने का, मेरी एक लेडी थी आसन वगैरह कर रही थी, तो भी कह रही है अच्छा इससे ये फर्क पड़ता है। सारा चेतना का व्यापार है, ये बात ही अभी तक समझ ही नहीं आ रही, पता नहीं क्या चक्कर है ये। फिजिकल अपने आप में है नहीं ना, तो और अगर है भी तो भी ये तो कोई पद्धति यहाँ तो कोई है नहीं, स्कूल्स के अंदर है ये, भाई कौन करवा रहा है ये डेवलपमेंट? फिजिकल का डेवलपमेंट मतलब शरीर का डेवलपमेंट कौन सी स्कूल करवा रही है? ये तो माँ ने वहां नहीं, तैयार की है अपने। हम तो माँ माँ की या पौंडीचेरी की, जो माँ ने जब जिस टाइम पे माँ थी तब की हम्म। बात कर रहे हैं कि माँ ने उस हाँ समय सब्जेक्ट्स भी, सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते थे, बट एक हाँ अलग तरीके से पढ़ाए जाते थे। हाँ। और इवन जो फिजिकल एजुकेशन थी वो भी माँ ने उसके ऊपर स्ट्रेस करा। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, 3-3 घंटे उसके ऊपर देना, अलग से हाँ उनके लिए किचन तैयार करना। तो मैं तो खुद ही कह रहा हूं सामने से कि एकमात्र माँ ने ये प्रयोग किया, और फिर बाद में अगर खाली आप बाहरी चीज के ऊपर परफेक्शन, तो आपको वैसा का वैसा नजर आता है, कोई जिम्नेशियम चला थोड़ी गया माँ के बाद। पर अब वो क्या कर रहे हैं वो देखो। तो वो स्थितियों को बारीकी से एनालाइज तो करो कि कौन सी चीज है जो उसकी चमक बनाए रख रही थी। वो डीपर ट्रूथ है जो चमक बनाता है, वो जिम्नेशियम थोड़ी चमक बनाता है आपकी। आप एक रोटी भी नहीं खा रहे हो तो भी चमक बरकरार है, और आप 5 खा रहे हो तो आपकी चमक चली और जाती है उससे। यहां बात तो हो गई कि आपके डीपर जो विधान है वो बाहरी चीज को सस्टेन करता है, बाहरी डीपर को क्या सस्टेन करेगा? तो हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि अगर ये सुविधाएं हमारे हो, पर ये सुविधाएं कब होगी? ये तो माँ करेगी, हम कहाँ से ले आए ये? और ये हो तो भी आप माँ का काम कर लो, कोई इन सुविधाओं से जिन इंस्टीट्यूट्स के पास है वो तो कर रहे हैं क्या? ये बेसिक प्रश्न है, इनका मंथन करो। इंस्टीट्यूट के साथ तो कंपैरिजन ही नहीं ना, फिर तो वो अलग बात आ गई ना। अरे परिणाम से ले रहे हो ना आप उसके परिणाम से आकलन कर रहे हो, हम परिणाम से नहीं कर रहे, क्योंकि कोई परिणाम है ही नहीं। जब माँ को आपने उनके हाथों में दे दिया, जो आता है सो ठीक है, परिणाम क्या होता है? और परिणाम भी देखो तो एक वाइडर पिक्चर में तो देखो भाई, इसके अंदर आप कैसे एक ऐसा टीचर ले आएंगे? आपके हाथ में है क्या जो माँ को पूर्ण तरीके से एस्पिरेशन रखता हो और अपने आप को दे चुका हो? ये किसके हाथ में है? इसीलिए मैं तो बार बार कहते आ रहा हूं कि ऐसा प्रयोग हवा में अधर लटकने जैसा है। आप टीचर कहाँ से लेके आओ, आप स्टूडेंट और पेरेंट्स कैसे लेके आओ, और ऐसे वेंचर को फंड कौन करे? इसमें एकमात्र माँ के प्रति मतलब अनन्य कमिटमेंट तो आ ही जाएगा। ये कोई सैद्धांतिक बात नहीं रहेगी, और करोगे क्या, करना ही पड़ेगा ये तो, पीछे मुड़ने इसमें जगह नहीं होती। तो आप यात्रा तय करते हो, फिर चीजें सैद्धांतिक नहीं होती कि ऐसा करना चाहिए, आपको शेर के पिंजरे के अंदर डाल दिया। अब साहस करो या मरो, जो है सो करो, और जिसमें निश्चित आपको लगभग नजर आ रही है कि भैया ये ट्राइंग सिचुएशंस हैं, इसमें मैं सारा भी अपना झोंक देता हूँ, तो अभी अब शेर के सामने तो मैं रुक पाऊंगा क्या? नहीं रुक पाऊंगा। तो उसमें ये थोड़ी है कि जा भैया आप फट से जाते हो शेर के पास कि जल्दी मैं इतना परेशान हो के तू मेरी गर्दन मरोड़े, उसकी बजाय ले मैं तेरे सामने आके बैठ जाता हूँ। मेरे को नहीं लगता इतना कमजोर कोई होगा, भले वो ऐसी स्थिति के अंदर लड़के आप, पर भीतर आपके अंदर चीज है। तो वैसे इस सिचुएशन में जो आप ये करो, वो सब्जेक्ट कौन पढ़ाएगा? अभी भी कौन पढ़ा रहा है? जो स्थितियां एक्चुअल, आप यहाँ आओ तो मैं समझाऊं, यहाँ आओ तो मैं आपको बातें बताऊं। यूजीसी जाके कोई डेलीगेट वहां भेजता है और वो उनको समझाता है ऐसे पढ़ाना चाहिए, तो आपके फंडामेंटल्स हैं वो तो माँ ने तो कोई एक नई चीज पैदा करी, यूजीसी जाके उनको डिक्टेट कर रहा है। यही तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये एकमात्र प्रयास खाली माँ ने किया, और माँ ने कहा कि मैं सेटिस्फाइड हूं नहीं, तो वो किस चीज से सेटिस्फाइड नहीं थी? इसी के अंदर जो ये डिवाइन लाइफ मैनिफेस्टो है, इसमें एक चैप्टर है श्री अरबिंदो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन। ये
एक चैप्टर वहीं के टीचर से, नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, जो वहां पढ़े हैं, माँ के हाथ के नीचे स्वयं टीचर है, कैप्टन है, सारे हैं, उन्होंने ही लिखा। वो बड़े रिलेक्टेंट थे कि भाई देखो मैं लिखना नहीं चाहता ये, क्योंकि हो ही नहीं रहा कुछ। उन्होंने ही हमको, जब ये 94 के अंदर हम ये बुक इनोग्रेट कर रहे थे, श्री अरबिंदो के रूम में हम ही 3-4 लोग बैठे थे, गेट बंद किए थे, उनको हमने ये ऑफर करी थी। तो उस समय 94, ये 92 के आसपास के अंदर ये था कि इसको बंद कर देना चाहिए। पहले श्री अरविंद विद्या मंदिर थी 1984 के अंदर, जिस समय हम लोग आए थे। ये उस समय रेजिडेंशियल नहीं थी, तो सारे लोग अपने घर पे चले जाते थे, डे बोर्डिंग थी ये। तो ये समझ में आया, जो हमको पढ़ा रहे थे उनके, कि इससे तो कुछ होना नहीं, जीवन में तो कोई परिवर्तन आ नहीं रहा, क्योंकि आप एयर तो ब्रीद करते हो दूसरी, तो क्या इसके लिए इतनी मेहनत करनी चाहिए? तो धीरे धीरे ये आया कि 90s के आसपास कि इसको बंद कर देनी चाहिए। तो वहां से हमारे ऊपर ये दबाव था कि जो टीचर्स हैं वो खुद माँ के हाथ से पढ़े हैं, वो मतलब जिनके और कोई दूसरी पुकार रही नहीं, वो कह रहे हैं ना, ये आप बंद नहीं कर सकते, क्योंकि ये वेंचर कहीं भी नहीं है, ये आप किसी भी कीमत पे आप बंद नहीं कर सकते, आपके जो भी चाहे समस्याएं हो, ये आपको चालू रखना ही पड़ेगा। हम जानते हैं कि हमको क्या करना है, पर वो कमियां मार्ग की कमियां हैं, फंडामेंटल्स की कमियां नहीं है, ये हमको क्लैरिटी है। प्योरिटी के साथ ब्रीच नहीं हो सकती। यही तो मैंने कहा कि उसको ड्रेस को बचाने के चक्कर में आदमी को कैसे मार डालेंगे। ये फंडामेंटल आपको सेंस नहीं आ रहा, आप ये सोच रहे हो कि साइकिक अलग है और उसमें विज्ञान पढ़ाना अलग है। उसमें ये मैं समझ पाता हूं, क्योंकि अगर माँ को टीचर्स ने ये प्रश्न पूछ लिया वहां, तो आपका तो ये संशय रहना, और जिस दिन ये टूटेगा आपका, उस दिन बहुत रिलीफ आ जाएगा, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। तो आपको ही परेशान कर रही है ये चीज। और कोई एक छोटी सी चीज के लिए बाल के अंदर च्युइंगम आपके चिपक गई, अब कितनी भी अच्छी हेयर स्टाइल हो, अगर मैं वो बाल काटता हूं, अगर नहीं नहीं नहीं, नहीं इसको, तो उसके लिए गला काटना जरूरी है क्या? व्यक्ति का जीवन जरूरी है या वो जरूरी है? तो वैसे ही इस पूरी स्कीम के अंदर ये जरूरी है या वो जरूरी है? हाँ, ये तो तब आप कह सकते हो कि आपके पास विज्ञान वाला व्यक्ति है और उसके अंदर भी निर्णय भीतर से होता है, वो विज्ञान पढ़ाए ना पढ़ाए, वो बर्तन साफ करने के लग जाए, ये तो सारा डायनेमिज्म ही बिल्कुल अलग तरीके का है। वो माँ के जब खुद कह रही है अपने मुंह से, और वो तो साफ साफ ये बात तो इवन जो एक्स स्टूडेंट है, जो मैंने आपको बताया अभी 20-25 दिन पहले आके गया है, उसको ये पता नहीं कि 17 वॉल्यूम है, ये क्लैरिटी तो उसके भी थी। तो माँ ने ये शिक्षा संस्था इसलिए शुरू करी पौंडीचेरी के अंदर, जिससे कि शिक्षा लेके और व्यक्ति श्री अरविंद और माँ की शिक्षा में ही अपने आप को दे, और दूसरों के लिए संसार बहुत बड़ा है, इतनी समझ तो उसके भी थी। आप ये डबल स्टैंडर्ड्स कैरी कर रहे हो, जिसको आप प्रश्न का नाम दे रहे हो, बेसिकली ये स्टैंडर्ड्स अलग अलग हैं। इसमें आपको इंडिपेंडेंट भी ये तो है ही, तो ये है तो फिर माँ कहाँ है? उस भाग में माँ तो है नहीं। देविका जी, हाँ जी, ठीक है पंकज भाई, समझ रही हूँ जो आप कह रहे हैं। इसको आप बार बार सुनिए। हाँ मैं जो आपको कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ उसका डायमेंशन अलग है, इतना तो आप समझने का प्रयास करो कि मैं कुछ और कम्युनिकेट कर रहा हूँ। हाँ जी। कि जब आप ये, भाई इसके लिए आप स्वयं ये देखो ना कि मैं अगर ये वेंचर करूं, और ये सोच के होता भी नहीं, ऐसे सोच के नहीं होता कि चलो अपन साइकिक एजुकेशन करते हैं। जो माँ के पास पले बड़े हैं, उनको जब रिसोर्स दिए जा रहे हैं, वो तो ये नहीं कर पा रहे। और वो उस बैकग्राउंड को आप जानते हो, विवेक भी अच्छे से जानता है, वहां तो ये काम नहीं हो। उसको आप पुरस्कार दे सकते हो, एक्नोलेजमेंट खूब अच्छा हो सकता है, पर एक्चुअल में तो विवेक जानता ही है, वहीं से तो आया है ये। तो जब वो चीज उसका उत्तर नहीं दे सकती, तो जो
या तो आप प्रयास करो, नहीं प्रयास करने की हिम्मत है तो फिर बाद में इसको समझो, पहले तो कम भाई कुछ तो करो। हाँ दीपा जी, आप क्या बोल रहे हैं? सर इतना तो समझ में आ गया कि साइकिक से होगा, लेकिन ऐसे टीचर्स कहाँ से आएंगे? हाँ यही तो, बिल्कुल असंभव सी चीज है भाई। अगर आप इस समय कंफ्यूजन में हो, जिसको लगता है कि ये करना चाहिए, तो दूसरों को तो ये कंफ्यूजन भी नहीं है, दूसरों को तो मतलब ही नहीं है ना इससे। तो इसमें तो मैं कह रहा हूं आप सारे खड़े हो और बनो इसके टीचर्स बस। ये नहीं करते तो आप प्रश्न करने की स्थिति में भी नहीं हो, सारे खड़े हो जाओ इस काम के लिए। आपके अंदर कितनी भी ताकत है या कमियां हैं वो तो माँ पूरा करेंगी। अगर जीना ही चाहते हो तो इससे बढ़िया कॉज क्या होएगा? करो हिम्मत और करो, कमर कसो। नहीं, हम तो चलिए एक बार ये संकल्प भी कर लेंगे कि हम इस कॉज को खुद को देने के लिए रेडी हैं, लेकिन मतलब उसका मतलब क्या, जैसे हाँ, उधर क्योंकि इस क्या संकल्प की पावर टीओडी है उसका रहेगा सेंस नहीं है मतलब? आपको। इस एक संकल्प की पावर का आपको पता नहीं है। एक जना जो है, वन मैन्स परफेक्शन कैन चेंज दी वर्ल्ड, और ये सैद्धांतिक बातें नहीं है। जब मैं ये बोलता हूं तो आपका ठीक है, ये अच्छी बात है, सावित्री की लाइन है। आपकी निष्ठा ही नहीं है हमारे गुरु क्या कह रहे हैं उसके प्रति। आप तो करो, अरे भाई इससे एक से पर्याप्त होगा या नहीं होगा, पर आपका तो निर्णय आपको ही करना पड़ेगा, या और कोई करेगा आपका निर्णय? नहीं नहीं, निर्णय अगर हम निर्णय भी कर ले, भी कर ले, लेकिन क्या क्या मतलब है? करो, जो होगा वो बाद आगे में। आगे हमारा मतलब हमारा क्या ट्रेनिंग रहेगा? अगर माँ श्री अरविंद ये निर्णय नहीं लें तो क्या ये शुरुआत हो सकती थी? और श्री अरविंद कहते चलो मैं ये कर लेता हूं, तो भी क्या हो जाएगा? वो तो अपने 5 ड्रीम्स कह रहे थे कि जिस समय मैंने ये ड्रीम किया उस समय एक भी ऐसा नहीं था। भारत की स्वतंत्रता है, मनुष्य जाति की एकता, दिव्य जीवन का आविर्भाव, ये जिस तरीके के ड्रीम्स थे जो अपनी वाइफ को वो लिख रहे हैं, ये ड्रीम करने के ही नहीं है। पागलपन से नजर, मेरे 5 पागलपन, मेरे ड्रीम्स। अरे ड्रीम ही करना, अच्छा ड्रीम तो करो। आप तो डिफीटिस्ट तो पहले ही अंदर भीतर लगा के बीज में छेद आप कर रहे हो खुद बैठ बैठ के, फिर का उग नहीं रहा। नहीं अरे ये तो नहीं सर, उसमें कोई डाउट नहीं है। डाउट डाउट ये है कि हमारा हमारा ट्रेनिंग क्या रहेगा, हमारा किसकी? ट्रेनिंग प्रोसेस क्या रहेगा? हाँ, क्योंकि इंडिपेंडेंटली साइकिक के अलावा कोई दूसरी ट्रेनिंग हो सकती है, आप ये समझ रहे हो? आपको ये पता ही नहीं कि एक सामने व्यक्ति तो सिखा सकता है डीपर पावर, फिर साइकिक डीपर कहाँ हुआ? एक ज्यादा बड़ी पोटेंसी कैसे हुई ये बताओ। आप तो सोच रहे हो मैं तो इस बैलगाड़ी से चल रहा हूँ, इसमें इतना टाइम लगता है, रॉकेट इतनी जल्दी कैसे ले जाएगा? आपको सेंस ही नहीं है कि रॉकेट क्या कर सकता है, और वो भी फिर भी एक मोटराइज्ड ही चीज है। टाइम ट्रेवल क्या कर सकता है, माइंड ट्रेवल क्या कर सकती है, इसका सेंस ही नहीं है आपको कि पोटेंसीज क्या हैं। ये 1000 प्रश्न हो सकते हैं, पर इसका ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं कि आप अपना जीवन दो। आप कह रहे ये चलो ये दे देते, चलो से थोड़ी हो गया। आप जिस दिन दो, आज की बात को, आज की तारीख नोट करो, उस दिन एक्चुअल दे पाओ या नहीं दे पाओ, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ये भी तो प्रश्न है। आप कब तक ये प्रोजेक्ट करते हैं कि आप ये कर पाएंगे? आप कुछ सोचते हैं इस बारे में? दीपा जी, क्या आप सोचते हैं जी इस जी चीज के जी। बारे में? तो आपको क्या लगता है कब तक कर पाएंगे ये? सर मुझे तो मतलब जनवरी मैंने अपने आप के लिए डेडलाइन बनाया, हाँ, ये लेकिन अच्छी मुझे बात है। अभी तक ये फुल कन्वेंशन ही नहीं आ रहा, कन्विक्शन ही नहीं आ रहा कि मतलब जैसे अपने आप को दे दिया उसके बाद कैसे होगा। फिर आप थोड़ी करोगे, फिर तो माँ करवाएगी आपसे जो करना है। दे चुके का मतलब क्या है? अरे भाई मैंने घोड़ा बेच दिया, अब उसके ऊपर राइडर जो है वो किस तरीके से राइड करेगा, कहाँ लेके जाएगा, मेरी चिंता है या उसकी है? जब आप दे चुके तो ये इश्यूज आपके थोड़ी रह जाएंगे, और जो भी इश्यूज हैं वो बेस्ट तरीके से डील होंगे।
आप वो वाली शिफ्ट को नहीं समझ पा रहे कि जब आप दे चुके और आप क्या कर सकते हो इससे ज्यादा, फिर माँ आपको पूरे तरीके से काम मिलेगी। अभी आप ये सोच रहे हो माँ ने मेरे को ले तो लिया, पर अब ये इश्यूज तो हैं, तो माँ पे विश्वास कहाँ हुआ फिर? ये फिर तो इंडिपेंडेंटली इश्यूज अभी भी बच रहे हैं कि जगत का तो कल्याण नहीं हो रहा। वही एनेटोले फ्रांसे वाली सी बात चल रही है। ये एक बैरियर है, ये मैं समझ पाता हूँ। आप तो वर्तमान में करने का, और दूसरे करेंगे या नहीं करेंगे, आप क्या करते हो उसके ऊपर फिलहाल तो कंसंट्रेट करो। और अभी और चर्चा बाकी है इसके अंदर। अभी तो ये साइकिक जो एजुकेशन है ये बाकी है, और मंथन कीजिए, क्योंकि जितने दिन हम यही चर्चा कर रहे हैं उतने दिन तो है, तो ये बाद में तो ये अभी शुरू हुआ है साइकिक एजुकेशन, है। अभी शुरू हुआ है, अभी हम लोग का पूरा जगह नहीं है और संकल्प भी शुरू हो गया है। नहीं, पर ये जो चैप्टर आपका है अब समझ में आ रहा है कि जो आप अभी बोले ना, वन मैन्स परफेक्शन कैन चेंज थिंग, पर शब्द नहीं है हमको, उसमें सब लोग चाह रहा है अपने, उसमें अपने को देना नहीं चाह रहा है, यही प्रॉब्लम है। सही तो समझ हम रहे हो अपने आप, को देने को तैयार हैं, बहुत जल्दी आपके पास आ रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हम एकदम तैयार हैं। हमारा जो बैरियर है वो हम उसको समझ रहे हैं और एकदम बहुत जल्दी आपके पास पहुंचेंगे। स्वागत है आपका। हमारे अंदर डाउट केवल हमारा शारीरिक क्षमता हम पर डाल रहा है अभी, कि हमारा बॉडी का जो कंडीशन है उसमें हम क्या कर पाएंगे, और कुछ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ही है। यही सही कह चीज रहे हो आप। हमको अभी केवल डिसीजन लेने में है, लेकिन उसको छोड़ेंगे और बहुत जल्दी हम आ रहे हैं अपने को तैयार करने के लिए। ठीक है शिव्या जी, गीता शुरू करेंगे अब।